स्वीकार करना चाहूं भी तो मैं नहीं कर सकता अलीशा, क्योंकि अब मेरी जिंदगी कुछ और है और मैं कुछ ऐसे लोगों की जिंदगी में हूं जो मुझे बहुत प्यारे हैं। I know. A commitment is a commitment. मैं तुम्हारे बीच में नहीं आऊंगी रवि, but we could be friends. Of course. Friends forever. इट्स अ ह्यूज रैकेट, इंटरनेशनल क्राइम है ये। बच्चों को बेचने की 100 वजह होती हैं। लड़कियों को प्रोस्टिट्यूशन के लिए, चाइल्ड लेबर, डोमेस्टिक वर्क, फिर कंस्ट्रक्शन साइट्स और दुकानों में काम के लिए। और सबसे खौफनाक बात तो ये है कि ये जुर्म हर लेवल पे हो रहा है। सरकार, कानून, एडॉप्शन सेंटर्स, यहाँ तक कि बच्चों के माँ बाप भी अपने बच्चों को बेचने के लिए, उन्हें अपने से दूर भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं, सिर्फ कुछ पैसों के लिए। और अपने देश में तो इस फेनोमेना की संख्या और सीरियसनेस बढ़ती ही जा रही है। खुलेआम हो रहा है ये धंधा रोज। एक बच्चे से ऐसे नीच काम करवाना, प्रोस्टिट्यूशन, भीख, ऐसी नीचता कौन दिखाता होगा? यू विल बी सरप्राइज मिसेस सक्सेना। बड़े बड़े लीडर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, सोशल वर्कर की चादर ओढ़े हुए अपने अपने स्वार्थ के लिए इस जुर्म में शामिल हैं। Even an international agency like United Nations is not able to control this trafficking, and India has become one of the biggest centers for this crime. Really? Yes. फिर भी अगर आप इस जुर्म को रोकने के लिए कुछ करना ही चाहती हैं तो I will help you. बट ये याद रहे आपको कि इस गोरख धंधे में कई बड़े नाम भी शामिल हैं, जिनसे दुश्मनी मोल लेने की अगर आप में हिम्मत है तभी इस राह पे कदम रखना। I must warn you, मिसेस सक्सेना, कि कहीं आपका जोश उन नामी लोगों या उनकी धमकियों के आगे ठंडा ना पड़ जाए जो वाकई में इस रैकेट के पीछे। नहीं नहीं, मैं हीरा और उसके बच्चे की मौत को इस तरह दफन नहीं होने दूंगी। इस डरावने अपराध को समाज के सामने लाकर रहूंगी। हीरा और उसके बच्चे को इंसाफ दिलाकर रहूंगी। जा रही हो? हाँ जय, टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ। मैं अपनी और तुम अपनी। ऑल द बेस्ट जय। रितिका, अपना ख्याल रखना। तुम भी अपना ख्याल रखना। हो सके तो दोस्ती का दरवाजा खुला रखना। You know we can still be friends like old times. दोस्त मैं भी रहना चाहती हूँ जय, पर इसमें एक प्रॉब्लम है। पहले हम दोस्त ही थे, फिर प्यार कर बैठे। अगर उल्टा होता तो शायद हम दोस्त रह पाते। पर जय, इस वक्त हमारे रिश्ते में कड़वाहट बहुत ज्यादा हो गई है। I'm sorry. It's not possible. दरवाजा बंद करना ही पड़ेगा। लेट अस आइडेंटिफाई कि इस जुर्म की शुरुआत कहां से होती है। हॉस्पिटल्स, अडॉप्शन सेंटर्स, गांव, बस्तियां,
orphanages, you name it. The list is endless. हमें इन जगहों पर निगरानी रखनी होगी। अगर हम इस जुर्म को यहीं पर रोक सके या इसके खिलाफ अवेयरनेस पैदा कर सके तो हम कुछ हद तक कामयाब हो सकते हैं। जैसे ही कोई किडनैपिंग या बच्चा गायब होने की खबर मिले तो हमें पुलिस और ऐसी एजेंसीज को अलर्ट कर देना चाहिए, है ना? यू आर ऑन द राइट ट्रैक। अगर वहीं पर सावधानी बरती जाए तो बहुत कुछ रोकथाम हो सकती है। पर अफसोस सारा का सारा गोरख धंधा शुरू ही वहां से होता है। पर एनीवे, इफ वी आर डिटरमिन्ड तो कुछ ना कुछ तो हो ही सकता है और कामयाबी भी हासिल हो सकती है। Thank you, Vedant. It was really nice talking to you. मुझे बड़ी खुशी है कि आप जैसे लोग भी ऐसे कामों में दिलचस्पी लेते हैं, इसमें समय लगाना चाहते हैं। यू नो, इट्स वेरी हार्टनिंग। आई विश यू ऑल द बेस्ट। Thank you so much. थैंक यू वेरी मच। वेलकम। आइए। बाय बाय। बाय बाय। रिया, रिया, कहाँ जा रही है तू? और ये क्या है? हर दिन उस लड़के के लिए खाना लेके चल देती है, तो इसमें बुराई क्या है? हाँ, मुझसे बहस मत कर। तेरी जिद की भी हद होती जा रही है और आपकी तानाशाही की भी हद हो गई। मतलब खाना लेके जा रही हूँ, आप तो बात का पता नहीं बना देती है मामा। सवाल लड़ाती है मुझसे। हाँ, दिन पर दिन बदतमीज होती जा रही है तू। सब उस लड़के की वजह से हो रहा है। हाँ, सब उसी लड़के की वजह से हो रहा है। मैं उसी से मिलने जा रही हूँ, तो क्या कर लेंगी आप? मैंने कह दिया कि मैं जा रही हूँ तो बस जा रही हूँ, और आप मुझे रोकने की कोशिश मत कीजिए। मामा हटिए। मामा, लेट मी गो। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, अच्छी तरह जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। जाने दीजिए मुझे। चुप। ये इवेंट यूनिक है और यूथ ओरिएंटेड है एंड आई एम श्योर यू रियलाइज कि कितने बड़े पैमाने पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इसमें हर चीज, फ्रॉम स्टेज टू म्यूजिक, फ्रॉम वेन्यू टू हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ परफेक्ट हो। मैम, आप इत्मीनान रखिए, हमारे लिए भी एक चैलेंज है और मुझे यकीन है कि हम सक्सेसफुल रहेंगे। आई थिंक जिस पैमाने पर आप चाह रहे हैं उसमें तकरीबन 1 करोड़ लग जाएंगे। क्या बात कर रहे हैं? 1 करोड़? मिस्टर मल्होत्रा, इतनी सारी ओवरहेड्स, स्टाफ पेमेंट, बैक स्टेज मैनेजमेंट, ये सब में 1 करोड़ रुपए लग जाएगा। जनाब, इस इवेंट से जो पब्लिसिटी हमें मिलेगी वो आप लोगों को भी तो मिलेगी। मामला लंबे रिश्तेदारी का है। मेरे हिसाब से इस इवेंट का बजट 75 लाख रखा जाना चाहिए। कन्विंस करने में तो आप माहिर है सर। चलिए, आपकी सही 75 लाख में ही फिक्स कर लें। कंग्रेचुलेशंस मैम। कंग्रेचुलेशंस टू यू टू। कंग्रेचुलेशन। तो चलिए, तय है कि हम साथ काम कर रहे हैं और कुछ कमाल का करने जा रहे हैं, राइट? काम तो शुरू हो जाएगा, लेकिन हमें 10 लाख रुपए की एडवांस पेमेंट चाहिए। हाँ, फॉर श्योर। आई वाज एक्सपेक्टिंग दैट। Well, I definitely appreciate your resume. इसी सिलसिले में, इसी मामले में आपने काफी काम किया है। जी हाँ, शाम तक आपको मिल जाएगी। Yeah, thank you so much. थैंक यू मैम। थैंक यू सर। विल बी इन टच विद यू। काम इमीडिएटली शुरू कर देंगे। गुड डे। Yes. So Pami, we're in business. अपने सपने को सच करने के लिए पहला कदम तो ले ही लिया है हमने। लेकिन याद रखना, जब ये शो होगा ना, सारी दुनिया देखती रह जाएगी। Hi. Hi, beautiful. कब आए? बस अभी। What's happening? काम कर रही हूँ। हाथ 1 मिनट हटाना जरा। कॉफी हो जाए? Just have, thanks anyway. Excuse me. किसी का मूड तो काफी बढ़िया है। What's the problem?
तबीयत खराब है या सिर्फ मूड खराब है? नहीं, अपने अपने रीजंस होते हैं सबके। सबका अपना अपना बीता हुआ कल होता है, पास्ट होता है। ओके, लेट मी एक्सप्लेन। अलीशा का फोन आया था आज सुबह, मैं उसी से मिलने गया था और मेरा उससे मिलना बहुत जरूरी था। तुम तो जानती हो, मुझे मालूम करना था कि हुआ क्या। वो एन वक्त पर शादी के पहले बिना बताए कहाँ चली गई। या फाइन, बट इस वक्त मेरे पास बहुत काम है, मैं अभी बात नहीं कर सकती। ऑफिस के बाद मिलते हैं, अगर मेरे पास कुछ वक्त हुआ तो। Excuse me. Hi. Come. Come. Good. रितिका, सब ठीक हो जाएगा। वेलकम टू योर न्यू हाउस। प्लीज, तो मेहमानों की तरह बिहेव कर रही है। Sit. क्या पिएगी? चाय, कॉफी? कुछ नहीं। पहले तो तुम ये बताओ कि तुम्हारे घर के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं? रूल्स एंड रेगुलेशन? मेरे घर में ना कोई रूल्स है ना कोई रेगुलेशन, क्योंकि ये मेरा घर है, हॉस्टल या जेल नहीं। थैंक्स। अपने घर में अगर आदमी बिंदास नहीं रहेगा तो कहाँ रहेगा? बाय द वे, तुम जय से मिली थी आने से पहले? हाँ, मिली थी। कुकू, जय ना मेरा हो सका और ना तुम्हारा। शायद उसका अकेले रहना ही ठीक रहेगा। मैं ऐसे आदमी से कैसे शादी कर लेती जो मुझसे प्यार ही ना करता, और जिससे प्यार करता था उससे कभी खुलकर इकरार ही ना कर पाया। कैसे करता रितिका? गलती ये हुई कि हम प्रेमी पहले बने और दोस्त बाद में। वहीं से सारी प्रॉब्लम शुरू हो गई। इसलिए हम कभी अच्छे लवर्स भी नहीं बन सके। जाने दो, ये सब बात करके कोई फायदा नहीं है। बात गई। हमें नई शुरुआत करनी चाहिए, और वो शुरुआत कॉफी से करनी चाहिए। कम ऑन। और यही वो वजह है कि अलीशा बिना कुछ एक्सप्लेन किए, बिना कुछ कहे पूछे मुझे अकेला छोड़कर चले गए। किस ट्रॉमा से गुजरी होगी वो, और वो भी अकेली। वो गर्ल। पुअर गर्ल। छोटी मोटी कहानी आके सुनाती है और तुम पिघल जाते हो। बेचारी, बेबस। I can't believe you, Ravi. What do you mean? Sympathy, yeah. What else? ये ना एक आदत होती है लेडीज में। They just have a habit. हाँ, मुझे लगता है तुम्हारी अलीशा इसमें काफी एक्सपर्ट है। हैबिटली मिलती है, आकर अपनी सॉब स्टोरी सुनाती है और तुम पिघल जाते हो। Seriously, Ravi, I never thought you'll be such a sucker, यार। Hey, listen. अगर तुम ये बात बिलीव नहीं करना चाहती हो, अगर तुम्हारे अंदर की सेंसिटिविटी मर चुकी है, तो कम से कम दूसरों का मजाक मत उड़ाओ। अगर इतनी सेंसिटिव है तो तुम्हें छोड़कर क्यों चली गई, और वो भी बिना कुछ बताए? She had her reasons. Oh yeah, sure. She had lots of reasons. तो अब क्यों दुख रो रही है तुम्हारे सामने? क्यों रो रही है? क्यों अपनी कहानी बता रही है? It's bullshit, okay? No, I'm really shocked at you. तुम एक औरत हो, तुम समझोगी कि उसके ऊपर क्या गुजरी है, कि मेरे साथ क्या हुआ। एक मिनट रवि, ये तुम्हारी जिंदगी है रवि,
तुम्हें डिसाइड करना है तुम्हें क्या चाहिए क्या नहीं। यू हैव टू मेक योर ओन चॉइसेस। मेरे बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपनी जिंदगी जी सकती हूँ विद और मालिक, मैं भी तुमसे मिलना चाहती थी, लेकिन क्या करूं, मम्मी मुझे जाने ही नहीं दे रही। और मम्मी के सामने ना मेरी एक नहीं चलती। पता नहीं वो तुमसे इतनी नफरत क्यों करती है। जब भी तुम्हारा नाम आता है ना तो बस गुस्सा हो जाती है। She's so conservative. I'm missing you, मालिक। फोन रखती है तू या मैं आके लाइन काट दूं? सुना नहीं तूने? एक बार फोन रख। क्या औलाद पाई है मैंने। मेरी ही बुराई एक पराये मर्द से कर रही है। क्या तेरे को इसलिए इतना पढ़ाया लिखाया, तेरे पीछे इतनी मेहनत की, तुम मेरी पीठ में छुरा भोगे? मम्मा बाप का बतंगड़ क्यों बना रही है? और मालिक आपके लिए पराया होता, मेरे लिए नहीं। उसने जैसे मुझे छुड़ाया था, आपने नहीं। और मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ, आपसे भी ज्यादा। रिया, बात से ऐसे बात करते हैं क्या? चुप हो जाओ। अरे देखिए इस लड़की के तेवर, उस लड़के ने इसका दिमाग खराब करके रख दिया है। शालू, यू रिलैक्स प्लीज, मैं रिया को समझाती हूँ। अरे कोई फायदा नहीं, ऐसी खुद गर्ज औलाद को समझाने से कोई फायदा नहीं। मेरा तो दिल करता है इसका। शालू प्लीज, तुम जाओ, मैं इसे समझाऊंगी अकेले में, प्लीज। I just hate her. I just hate her. नीलू, मेरी तरफ से एक छोटा सा डोनेशन फॉर ऑल द गुड वर्क दैट यू डू। थैंक्स रेवा, ये बहुत नेक काम किया है तुमने। नीलू, नेक काम तो सभी करना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी मौका नहीं मिलता। एंड एनीवे, हम जैसे लोग नेक काम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? क्या, you're right. एंड डोंट यू थिंक वन गुड डीड डिजर्व्स अनदर? बोलो रेवा, क्या करना है? नीलू, शायद तुम मन ही मन सोच रही हो कि मंजू ने मुझ पर गलत इल्जाम लगा के ठीक नहीं किया। और अगर तुम सोच रही हो कि मैं सही हूं, then all I'd like to say is you're most welcome to join my kitty. रेवा, तुम मंजू को ब्लेम कैसे कर रही हो? और किटी स्प्लिट होने का तो सवाल ही नहीं उठता। सो डोंट बी स्टूपिड रेवा। ये तोड़ने और अलग होने की बात सोच भी कैसे ली तुमने? सोचना? स्वीट हार्ट, तुम्हारे और मंजू के अलावा सब अलग किटी के फेवर में हैं और सब मेरे साथ हैं। मैं सिर्फ ये सजेस्ट करना चाहती हूं कि अगर किटी स्प्लिट हुई तो क्या तुम मेरे साथ होना चाहोगी या नहीं? रेवा, अभी किटी स्प्लिट हुई तो नहीं है ना। अगर किटी स्प्लिट हुई तब मैं अपना जवाब दूंगी। और मुझे नहीं लगता कि सब तुम्हारे साथ हैं। एनीवे, इस वक्त हम ये बातें करके टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? सैटरडे को मेरी किटी है, याद है ना? आई होप यू आर गोइंग टू बी देयर। But of course. चलो फिर मैं अभी चलती हूँ। एंड थैंक्स फॉर दिस। You're most welcome anytime. बाय। That's great. अब नीलू के दिमाग में भी शक पैदा होने लगा है कि मुझे इस बार होना चाहिए या उस बार।